हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्लब नाम की टेबल की क्रिएशन को स्टार्ट कर दिया था और इंसर्ट इनटू कमांड को चलाया था। उस इंसर्ट इनटू में हमने एक डेटा एंटर करवाया था, बट मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक टेबल प्रिपेयर कर रखी है। आपको यदि ये टेबल पूरी बनानी है तो इंसर्ट इनटू में जो डेटा मैंने डाला था बस उसको चेंज करते जाइए और बार बार वो कमांड को लगाते जाइए। तो उससे आप ये 10 डेटा को अपने टेबल में एंटर कर सकते हैं, जिससे आपकी टेबल कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगी। जब ये टेबल है आपकी बन जाएगी तो उसके बाद फिर आप इन सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला जो आता है वो आता है सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि सिलेक्ट हो रहा है मीन्स कुछ ना कुछ शो होगा। जब भी कोई चीज़ आउटपुट में शो करवानी होती है तो माइस्क्वेल में सिलेक्ट का यूज़ करा जाता है। उसके बाद काउंट फंक्शन लगाया गया है मीन्स काउंट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट लगेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो वाली चीज़ वो काउंट करके दे देगा। सपोज करिए काउंट में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स कितने हैं वो सभी काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी 10 स्पोर्ट्स हैं तो ये काउंट का फंक्शन 10 को काउंट कर लेगा फ्रॉम क्लब। मतलब हम इस स्टेटमेंट के द्वारा ये बोलना चाह रहे हैं कि शो करिए काउंटिंग स्पोर्ट्स की, कहाँ से, क्लब की टेबल से। लेकिन इसमें एक वर्ड आता है डिस्टिंक्ट, इसे अभी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए, केवल स्पोर्ट्स को देखिए। तो आप मान लीजिए कि सिलेक्ट काउंट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब, तो हम ये बोलेंगे कि हम शो करवाना चाहते हैं मीन्स सिलेक्ट यानी कि हम शो करवाना चाहते हैं काउंटिंग को, किसकी काउंटिंग को, स्पोर्ट्स की काउंटिंग को। कितने स्पोर्ट्स हैं मेरे पास, कहाँ से, तो क्लब की टेबल से। तो हम काउंटिंग करवाएंगे स्पोर्ट्स की क्लब की टेबल से और उसे शो करवा देंगे तो आंसर आएगा 10। इसके लिए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद हम लिखते हैं काउंट का फंक्शन और काउंट में लिख देते हैं स्पोर्ट्स और फिर यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम क्लब, क्लब की टेबल से। और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आंसर आता है 10, क्योंकि काउंटिंग जो है स्पोर्ट्स की वो आ गई है 10। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का बहुत सीधा सा मतलब है यूनिक, मीन्स आपको स्पोर्ट्स में से यूनिक वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो कितने यूनिक वैल्यूज हैं, तो कराटे, स्क्वॉश, बास्केटबॉल, स्विमिंग, ये हमारे 4 स्पोर्ट्स हैं जो यूनिक हैं। बेसिकली कराटे 2 बार आ रहा है बट आपको एक ही बार गिनना है, मतलब कितने ऐसे नाम हैं जो यूनिक हैं, रिपीटेशन उनका इग्नोर कर देना है। जैसे कराटे है, स्क्वॉश है, बास्केटबॉल है और स्विमिंग है। अब यही चीज़ें नीचे रिपीट हो रही है इसलिए इन्हें वापस से नहीं गिनना है, केवल यूनिक वैल्यूज को काउंट करना है। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4, मीन्स हमारे यूनिक स्पोर्ट्स कितने हैं, 4 हैं। अगर आपको उनके नाम जानने हैं तो आप काउंटिंग नहीं लिखेंगे, आप काउंटिंग को हटाकर केवल लिख देंगे डिस्टिंक्ट, मीन्स हम शो करवाना चाहते हैं डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक स्पोर्ट्स, कहाँ से, क्लब से। तो अब हम इसे प्रिंट करके देखेंगे। आप देख लीजिए कि ये सारे यूनिक जो नाम है वो यहाँ पर शो हो चुके हैं और इसीलिए इन चारों की जो काउंटिंग थी वो काउंट फंक्शन के कारण 4 आ रही थी। मतलब कंप्यूटर ने ऐसे इसको चलाया है कि पहले हमने सिलेक्ट रन करा, काउंटिंग के अंदर उसने डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स को चलाया, डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स का आंसर था ये और इसको उसने यहाँ पर रखा तो ये काउंट हो गए और इस काउंट फंक्शन के कारण कराटे आपका काउंट हो गया और आंसर आ गया 4। मीन्स आपके डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स के कारण यहाँ पे ये स्पोर्ट्स शो हो गए और ये स्पोर्ट्स को बाहर क्या मिल गया, काउंट फंक्शन मिल गया और इस काउंट फंक्शन के मिलने के कारण ये 4 की गिनती जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गई है। ऐसे ही हम और भी आगे की कमांड्स का आउटपुट देखेंगे। इस फर्स्ट वाले का जो आंसर था वो था 4, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको चलाकर देख लिया है और उसका आंसर आपको मिलेगा 4। नेक्स्ट आएगा सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम क्लब वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। यहाँ पर मिनिमम का फंक्शन लगा है और उसमें लिखा है एज, मीन्स वो एज में जाएगा और मिनिमम की वैल्यू दे देगा, बट उसमें एक नई कंडीशन दी है वेयर क्लॉज की, सेक्स इज इक्वल टू एफ, मीन्स आपकी जो सेक्स की वैल्यू है यहाँ पर वो एफ होनी चाहिए यानी कि फीमेल होना चाहिए। तो मतलब वो ये करेगा कि अगर ये कमांड सिलेक्ट से लेकर हम क्लब तक लिखते
तो मिनिमम वैल्यू आ जाती इस पूरी टेबल की। बट यहाँ पर हमने जैसे ही फीमेल का बोला है तो मेल वाला सारा डाटा हट जाएगा और केवल फीमेल वाला ही चेक होगा। इस कमांड के द्वारा ये बताया जा रहा है कि शो करिए मिनिमम एज क्लब में से जहां जहां पर जो सेक्स है हमारा वो एफ डला हुआ है। इस कमांड को अब हम टाइप करते हैं सिलेक्ट min एज फ्रॉम क्लब। अगर हम केवल इसे चलाते तो आप देखते हैं कि मिनिमम एज आ रही है हमारी 33। मतलब यहाँ पर हमारा जो एज है उसमें मिनिमम वैल्यू है वो है 33, जो कि है तरुण की। बट तरुण जो है वो मेल में आता है, हमें बोला गया है केवल फीमेल में से पता करने का। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी वैल्यूज हैं सेक्स के अंदर तो वो एफ जो रहेंगी केवल उन्हें ही काउंट करा जाएगा। मीन्स इन 4 वैल्यू को देखा जाएगा। इन चारों में से सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 34, जो कि है रवीना की। तो अब हम इस कमांड को चला कर देखते हैं। आंसर आ गया हमारा 34। मीन्स सभी फीमेल्स में जो मिनिमम एज है वो है आपकी 34। नेक्स्ट अब हम आते हैं सिलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू कराटे। मीन्स जितना भी आपका पे यहाँ पर दे रखा है उन सबका एक एवरेज निकलेगा। बट इस एवरेज फॉर्मूला के द्वारा पे का एवरेज तो निकाल देंगे, बट आपके साथ कंडीशन है कि आपको केवल कराटे का ही एवरेज निकालना है। तो मीन्स जिस जिस पे के आगे यहाँ पर कराटे लिखा होगा उनको प्लस करा जाएगा और जितनी बार लिखा होगा उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। कराटे यहाँ पर 3 बार है तो तीनों पे को जोड़ा जाएगा और उनको 3 से डिवाइड करा जाएगा। तो इस वाली स्टेटमेंट का आंसर हमें मिल जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं सिलेक्ट एवरेज पे फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू कराटे। जैसे हमने एंटर प्रेस करा है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एवरेज पे जो है वो आ गया है 1100 रुपीज़, जो कि केवल कराटे वाले नंबर्स को टोटल करके लाया गया है। तो कराटे वाले नंबर्स को टोटल करा गया और 3 नंबर थे तो उन्हें यहाँ पर डिवाइड कर दिया 3 से, जो भी टोटल आया उसे। तो हमारा एवरेज आ गया है यहाँ पर 1100। अब ना आती है आपकी लास्ट वाली सिलेक्ट सम पे फ्रॉम क्लब वेयर डेट ऑफ एप्लीकेशन इज ग्रेटर देन 31,198। मीन्स यहाँ पर डेट देखी जाएगी और जो डेट इस डेट से बड़ी होगी वो डेट का यहाँ पर सम आ जाएगा पे का। अब हम यहाँ पर करते हैं सिलेक्ट सम पे फ्रॉम क्लब वेयर डेट ऑफ एप्लीकेशन इज ग्रेटर देन 31,198। जैसे हमने एंटर प्रेस करा है तो हमारे माई स्क्वेल ने उन सभी पेस का टोटल दे दिया है, उन सभी पे का सम दे दिया है जिनकी डेट जो है वो ग्रेटर थी 31 जनवरी 1998 से। ऐसे आप सभी कमांड्स को चलाकर देख सकते हैं या फिर आप खुद से भी कमांड जो लिखी हुई है उसका आउटपुट पता कर सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरी एक्सरसाइज करेंगे आगे चलकर। इस एक्सरसाइज में हमने ये सीखा है कि हम कैसे कमांड्स के द्वारा पता कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट की, इसे आप करिए, फिर भी नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाऊंगा। इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।